ओके, ये आपका सेक्शन ई है। सेक्शन ई में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होंगे। तो इसमें हम देखेंगे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, इसमें एक पैसेज होगा, इसको हमें रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग इसके 5 एमसीक्यू क्वेश्चन में से 4 एमसीक्यू के आंसर हमें देने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें लिखा है माइसा इज a 11th student of a reputed school. She had been waiting for the having a get together with her classmate as she could not be with them for a stretch of year due to COVID-19 and COVID exam board exam of class 10th. She invited four of her best friend. ओके, कितने फ्रेंड है? फोर। कौन है? कोयल, आयुषी, प्रिशा और सांची। टू हर बर्थडे पार्टी ऑन 26 मार्च आफ्टर कटिंग केक हर एल्डर सिस्टर खुशहाली वांट टू टेक ग्रुप फोटो फॉर ऑल ऑफ देम स्टैंडिंग इन अ सिंगल रो। ओके, अगर हम इन सबको, जैसे कि जो माइसा है, आपकी कोयल है, आयुषी है, प्रिशा है और सैंची है, तो मतलब ये कौन सा ये चैप्टर क्वेश्चन हो गया? ये चैप्टर हो गया 7 चैप्टर, जिसके अंदर अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन। तो ये इन 5 जनों को अरेंज करना है। तो क्वेश्चन देखो क्या है। अब इसमें लिखा है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फोटोग्राफ कैन बी क्लिक्ड। अब देखो, सीधी सी बात है, अगर आप 5 जनों को एक लाइन में खड़ा करोगे तो ये हो गया 1 2 3 4, तो ये 5 जने हो गए। अब मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं? नंबर ऑफ वेज कितने हैं? नंबर ऑफ वेज जो हम फोटो खींच सकते हैं वो होंगे हमारी 5 फैक्टोरियल। क्यों 5 फैक्टोरियल? क्यों? क्योंकि देखो 5 वेज है तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी हो गई? 5 होगी। और r भी कितनी होगी? 5, क्योंकि 5 लोग हैं और 5 ही जगह अरेंज करनी है तो 5 हो गए। तो इस केस में जब n और r इक्वल होते हैं, परमुटेशन क्या होती है? 5 फैक्टोरियल। और ये रिपीटेशन नॉट अलाउड है, क्योंकि इसमें एक गल जो फिक्स हो जाएगी वो दोबारा आगे पीछे नहीं हो सकती ना। तो हम इनको 5 तरीके से अरेंज कर सकते हो। 5 को अगर इंटू करोगे 5 4 3 2 1, तो पहले का आंसर सीधा सीधा हो सकता है 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा 120, तो आपका 120 आंसर होगा इसमें। तो इसमें ऑप्शन ए है। दोबारा देख लो, 5 4 जा 20 हो गए और 3 2 जा 6 6 हो गया और 1, तो ये आ गया 120। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या है? 120। तो इससे सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड पूछा है इन हाउ मेनी फोटोग्राफ माइसा विल बी द स्टैंडिंग इन द मिडल। अब देखो, अगर मैं इसको मिडल में कर दूं हमेशा, तो अब मेरे पास मिडल में करने के बाद कितने ऑप्शन बचे हैं? 4 ही तो ऑप्शन बचे हैं। तो मतलब मैं 4 ही लोगों को अरेंज कर सकता हूँ। तो 4 लोगों को अरेंज करने के प्रमोशन क्या होगा? 4 फैक्टोरियल, तो ये होगा 4 3 2 1, तो ये क्या जाएगा? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये 24। तो हमारा सेकंड आंसर क्या है? 24 है। तो अगर हम खाली एक को फिक्स कर दे, तो अगर जो क्या था इसका नाम? माइसा थी, उनको अगर हम मिडल में फिक्स कर देंगे तो हमें क्या होगा? हमें खाली 4 लोगों को अरेंज करना है, तो उनको अरेंज करने का परमुटेशन ये होगा। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, फिर आप देखोगे थर्ड। थर्ड में लिखा है इन हाउ मेनी दिस फोटोग्राफ माइसा एंड सांची विल बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो देखो, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम चलो मान लेते हैं ये 5 जगह है, अगर माइसा यहाँ है, सपोज करो यहाँ पे है, और सैंची यहाँ है, ठीक है, सेंची यहाँ पे है, तो हम इसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? अब देखो, अब सीधी बात देखना, अगर हम 2 जनों को फिक्स कर देते हैं तो हम इन्हें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? इनको हम 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बचे हुए को 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। अब एक चीज ध्यान देना, इन हाउ मेनी वे फोटोग्राफ माइसा एंड सेंची विल बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। अब देखो, अब ये भी है कि हम इन दोनों को भी अरेंज कर सकते हैं, तो इन दोनों को 2 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब ये नहीं बोला कि ये दोनों यहाँ पे होंगे, आगे पीछे हो सकते हैं। तो देखो, 3 फैक्टोरियल किसका हुआ? ये बचे हुए 3 का। 3 फैक्टोरियल जो 3 लोग होंगे, 2 लोग इनका, ये आपस में आगे पीछे हो सकते हैं। अब ये ऐसा कितनी बार होगा? देखो, अगर माइसा यहाँ है तो सेंची यहाँ होगी, नंबर 1 एक केस ही हो गया। अगर माइसा यहाँ है तो ये यहाँ पे हो सकता है, और माइसा यहाँ है तो ये यहाँ हो सकता है। तो ऐसे कितनी बार होगा? 1 2 3 4, तो इंटू में 4 और लगा देना, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 2 और ये 4, तो 3 2 जा 6 हो गया और 4 2 जा 8 हो गया और 6 8 जा 48, तो हमारे पास 48 आंसर होगा इसका। तो सी आंसर है इसका 48। तो इसने समझने बात करना है, इसने बोला है कि जो माइसा है और जो ये एसएन चाहिए एक साथ होने चाहिए। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड था। अब फोर्थ देखो, फोर्थ पे लिखा है इन हाउ मेनी फोटोग्राफ माइसा एंड आयुषी विल नॉट बी स्टैंडिंग टुगेदर। तो भाई देखो, जो अभी आपका टोटल आंसर था, टोटल आंसर क्या था हमारा? 120। तो टोटल 120 था, और ये टुगेदर वाले अभी हमने देखा कि अगर ये टुगेदर होंगे, अगर ये साथ में रहेंगे, तो इसका आंसर 48 है। तो इसमें 48 माइनस कर दो, सीधे से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2 और ये 11, 11 में से गए तो 7, 72। तो इसमें 72, ये देखो 72 है इसमें। तो ये क्या है? इसमें से आप इसमें से एक कम कर दोगे, तो ये फोर्थ ऑप्शन का आंसर था। ठीक है, फिफ्थ देखो, इन हाउ मेनी फोटोग्राफ प्रेशा वुड नॉट बी इन द मिडल। तो देखो, अगर हम बात करें कि वो प्रेशा मिडल में नहीं हो सकती, तो अगर प्रेशा मिडल में नहीं है तो यहाँ पे प्रेशा की जगह कोई भी आ सकता है, तो मिडल में नहीं है मतलब, ध्यान देना।
तो 1 2 3 4 5, ये ज़्यादा हो गया, हमने ज़्यादा बॉक्स ले ली। ठीक है, 1 2 3 4 5 बॉक्स है। अब वो बोल रहा है कि प्रीशा कहाँ नहीं आ सकती, प्रीशा मिडल में नहीं आ सकती, प्रीशा यहाँ नहीं आ सकती। ठीक है, तो अब बात समझते हैं। तो सपोज करो अगर हम इसमें से ये जगह हटा देते हैं प्रीशा की, तो कितने लोगों को अरेंज करना है, हमारे पास कितने लोग हैं टोटल। तो प्रीशा मिडल में नहीं है। अच्छा देखो, जैसे कि ये एक देख लो, ये मिडल वाला जो हमने करा था, सपोज करो प्रीशा मिडल में आएगी, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, जैसे इतना लंबा क्यों जाए हम। अभी ये देखो, अगर हम प्रीशा को मिडिल में मानते हैं तो यहाँ पे क्या होता, 24 आंसर आता। तो भाई 120 में से सीधी सी बात है 24 माइनस कर दो, तो ये आ गया आपका 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ 11, तो 11 में से 2 गए 9, तो 96। देखो इसमें 96 होगा, ये रहा 96। तो इसमें देखो मिडल, देखो सीधी सी बात है, आप इसमें हमने किसको मिडल में रखा था, हमने इसमें रखा था मिडल माइसा को। अगर हम माइसा की जगह प्रिसा मान लेते हो तो प्रिसा का भी यही आंसर आता। और टोटल हमारे पास 120 है, तो 120 में से ये हटा दो, उसमें से मिडल वाले की पॉसिबिलिटी हट जाएगी, तो इसका आंसर क्या है, 96 है। तो ये क्या था, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन था चैप्टर 7 का। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन किसका है, अगला है सेट्स के अंदर। देखो अगले ये दिया हुआ है, टू फ्रेंड राहुल एंड निहाल वर डिस्कस सेट बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, निहाल आस्क वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द राहुल, कि एक सेट है ए और लेटर ऑफ द स्पेल है कैट रा कैटरैक्ट, कैटरैक्ट है ना, टी ए आर ए सी टी, तो कैटरैक्ट है। तो अगर आप कैटरैक्ट देखोगे, कैटरैक्ट का अगर हम सेट बनाए तो आपको पता ही है सेट के अंदर कोई लेटर रिपीट होता है, तो सी ले लो एक। तो सी ले लिया, सी के बाद हमने ए ले लिया, ए ऑलरेडी, फिर टी ले लिया, फिर ए नहीं ले सकते, फिर आर ले लिया। ठीक है, ए दोबारा नहीं ले सकते, सी नहीं ले सकते, टी ले सकते, एक लेटर एक ही बार आएगा, तो ये आ गया। और बी में क्या आएगा, देखो बी में क्या आएगा, बी में क्या है, बी सेट ऑफ द लेटर ऑफ द ट्रैक्ट, तो ट्रैक्ट में टी ले लिया, आर ले लिया, ए ले लिया और सी ले लिया। ठीक है, तो 4 लेटर, इसमें भी 4 लेटर है, इसमें 4 लेटर रहते हैं। अभी देखो ये 4 ही लेटर, क्योंकि हमें पता है जब भी हम किसी वर्ड का सेट बनाते हैं तो उसमें एक ही लेटर को रिपीट नहीं करते, एक ही लेटर एक बार लिखते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो उसमें लिखा है ए इक्वल्स टू बी, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, नन ऑफ दिस। तो देखो सीधी बात है, हमें पता है दो सेट इक्वल होते हैं अगर उसके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो और उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो उसमें ए इक्वल्स टू बी होगा। नंबर ए और बी कितना, देखो अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं, तो ए यूनियन बी क्या आ रहा है, वही आएगा सी ए टी आर आएगा, मतलब यही आ रहा है वापस। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तब भी सी ए टी आर ही आएगा, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन है वो सेम ही रहेगा और यूनियन भी सेम ही रहेगा। तो अगर आप देखोगे इसमें लिखा है ए यूनियन बी नन ऑफ दिस, ये तो नहीं हो सकता। बी देखो, बी हो सकता है क्योंकि बी के लेटर सेम है, और ए इंटरसेक्शन भी देखो, ए इंटरसेक्शन भी और ये सेम है, तो हम इसको ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें अगर ये आंसर अकेला नहीं हो सकता, इसमें बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, तो फाई तो होगा नहीं हमारा। तो ए यूनियन बी क्या है हमारा, ए यूनियन बी हमारा यही है, क्या आपका सी ए टी आर। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी बराबर है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, यूनियन होगा। इसका ए आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फाई भी नहीं होगा। अब बी माइनस है, देखो अगर बी में से मैंने ए के एलिमेंट माइनस कर दिए तो फाई आएगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं, तो ये क्या होगा आपका फाई हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी आर। अब देखो बी के अंदर कितने एलिमेंट है, बी के अंदर आपके एलिमेंट है टोटल 4। तो हमें जो नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या होता है, वो 2 की पावर n होता है, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 16। तो इसका आंसर क्या है, 16 है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे उसके, जिसे नंबर ऑफ पावर सेट भी कहते हो आप, नंबर ऑफ पावर सेट ही होता है ये सबसेट, तो 2 की पावर n कर दो, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, केस बेस्ड स्टडी अगर जिस बच्चे ने प्रैक्टिस करी होगी वो इस क्वेश्चन को इजीली आराम से कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 में देखते हैं क्या लिखा है। अ कंपनी प्रोड्यूस अ सर्टेन आइटम। ठीक है, ठीक है, मैनेजर इज अ कंपनी यूज टू मेक द डाटा रिकॉर्ड ऑन डेली बेसिस अबाउट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, दोज आइटम सेपरेटली द कॉस्ट एंड रेवेन्यू और फंक्शन प्रोडक्ट। देखो गिवन, तो देखो ये कॉस्ट फंक्शन है और यहाँ पे रेवेन्यू, मतलब इसमें अगर आप ये एक्स क्या होगा, एक्स होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट, एक्स क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, प्रोड्यूस और सोल्ड। ठीक है, द कंपनी मैनेजर फ्यू क्वेश्चन इन माइंड, हेल्प हिम टू सॉल्व। ठीक है, अब वो कुछ क्वेश्चन से पूछ रहा है। तो देखो सीधी सी बात है, ये हमारा कॉस्ट है, मतलब इसमें अगर हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट डालते रहेंगे तो पता चल जाएगा एक कॉस्ट बनाने में कितनी आ रही है, दो बनाने में कितनी आ रही है, और ये क्या है रेवेन्यू की, एक बेचने पे कितना रेवेन्यू हो रहा है, दो बेचने में कितना रेवेन्यू हो रहा है। अभी कह रहा है हाउ मेनी आइटम मस्ट बी सोल्ड द रियलाइज सम प्रॉफिट। देखो सीधी सी बात है, अगर मेरा जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट के बराबर हो जाए, कॉस्ट फंक्शन के बराबर, तो मतलब उसमें मुझे क्या होगा, ना कॉस्ट होगा ना मिनिमम प्रॉफिट होगा,
ना ही मुझे कॉस्ट, मतलब ना ही मुझे लॉस होगा ना ही मुझे प्रॉफिट होगा, इसमें इक्वल होगा। तो इसको इक्वल रख दो। देखो आर एक्स कितना है, आर एक्स है मेरे पास 60 प्लस 2000 इक्वल टू 20x प्लस में 4000। तो अगर मैं इसमें से 20 इसमें से माइनस कर दूं तो कितना जाएगा 40x, और उधर माइनस कर दें इसको, दो चार में 2000, तो ये जाएगा 2000। तो x बराबर कितना हो गया 2000 डिवाइड बाई 40, एक जीरो जीरो कट गया, 4 5 20। तो मतलब अगर मैं कम से कम 50 आर्टिकल, 50 मोर देन, उसको कम से कम हाउ मेनी आइटम मस्ट बी सोल्ड टू रियलाइज सम प्रॉफिट, तो उसको 50 और मोर, मतलब 50 से ज़्यादा आइटम प्रोड्यूस करने पे ही उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो 50 आइटम प्रोड्यूस करता है तो उसको क्या होगा, उसके दोनों इक्वल आएंगे। जैसे अगर आप रख के देख लो, ये हो जाएगा आपका 6 5 30, 300, 3000 और प्लस में 2000, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, आप यहाँ 50 रखोगे तो 5 2 10, 5 2 10 और 20, और ये प्लस में 4000। तो आपको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ इक्वली अमाउंट मिल रहा है आपको, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो मतलब उसको कितने, उसने पूछा हाउ मेनी आइटम मस्ट बी सोल्ड टू रियलाइज सम प्रॉफिट, तो 51 आइटम। अगर वो 51 आइटम सोल्ड करेगा या 51 मोर देन 51 आइटम सोल्ड करेगा, तो उसको क्या मिलेगा कि सामने कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसमें मिलेगा, नहीं तो उसको ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ठीक है। इफ द कॉस्ट और रेवेन्यू फंक्शन ऑफ, ये है ठीक है, अगर सी एक्स ये है आर एक्स ये है, देन वेयर इज एक्स द नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय द ये, कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ आइटम द मैन्युफैक्चरर मस्ट बी रियलाइज। तो ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, बस इसने फंक्शन चेंज कर दिया। तो सेकंड वाले में भी क्या करोगे, आप आर एक्स को और सी एक्स को बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ये कितना है, आर एक्स है 6x प्लस 20, और ये है 2x प्लस, अब ये उसी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो बहुत, तो ये हो गया 4x और ये 20, मतलब x क्या है 5 आइटम। तो अगर इसको मिनिमम 6, अगर वो मिनिमम 6 आइटम प्रोड्यूस करेगा तो उसको क्या होगा, उसको सम प्रॉफिट, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। अगर वो 5 ही आइटम प्रोड्यूस करे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन क्या था, सेम ही था। तो ये आपके क्या थे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन थे, ये आपने देखे। ये एक 7 चैप्टर का क्वेश्चन था, इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन था। ये एक आपका सेट्स का क्वेश्चन था, केस बेस्ड स्टडी। और ये क्वेश्चन था 6 चैप्टर से, जिसमें आपने लीनियर इनक्वालिटीज पढ़ा है, तो इसे आप इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से, और आप एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को करके जरूर जाए, ठीक है। ओके।